जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज का समय कलयुग है और कलयुग का प्रभाव जितना बढ़ रहा है उतना ही मनुष्य उलझनों में फंसता जा रहा है। ऐसे में कर्म, ज्ञान और भक्ति यह तीन पद हैं। इस मार्ग पर चलना उत्तम रहेगा। यह प्राचीन काल से ही एक विडंबना बना हुआ है। कोई कहता है कि कर्म योगी बड़ा है और कोई कहता है कि ज्ञान योगी श्रेष्ठ है, तो कोई भक्ति को सबसे बड़ा बताता है और मनुष्य को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए और तीनों में क्या क्या बताएं, इसका सटीक व सत्य उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है, जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे। कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी तीनों प्रकार के व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी समान हैं। कर्म योगी परमात्मा को पास से देखता है और ज्ञान योगी परमात्मा को अपने भीतर देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। यह केवल प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसे सरलता से समझने के लिए एक लघु कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक गांव में तीन व्यक्ति एक साथ जा रहे थे। एक था कर्मयोगी, दूसरा था ज्ञान योगी और तीसरा था भक्ति योगी। इन तीनों में अपने अपने गुण थे और तीनों में ही अपने गुणों के प्रति घमंड भी था। कर्मयोग भक्ति योग को कहता है कि यह समय व्यर्थ कर रहा है, मंदिर में बैठे रहते हैं और माला घुमाते रहते हैं। अब जो दूसरा व्यक्ति था ज्ञान योगी, वह इन दोनों को मूर्ख समझता था। वह कहता है कि यह लोग निचले स्तर पर हैं और मैं इनसे उच्च स्तर पर हूँ और मुझ में ज्ञान है, अपनी प्रधानता है, कर्म में अपनी प्रधानता है और भक्ति योगी दूसरों पर बयां करता है। भक्ति योगी कहता है कि सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी का नाम लो और राम और कृष्ण नाम में ही अपना जीवन समर्पित कर दो। तीनों में अपनी अपनी विशेषताएं थी। यह तीनों एक मार्ग पर चल रहे थे और एक ने दूसरे से बोला, तीनों अपनी गंभीरता में चलते जा रहे थे। एक अपने शरीर से तन रहा था, वह कर्म योगी था। एक की आंखें तन रही थीं, वह ज्ञान योगी था और एक भावनाओं से भरा हुआ था, वह भक्ति योगी था। अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी, जोरों की आंधी चलने लगी। फिर तीनों वहां भागने लगे। एक मंदिर था, तीनों मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने वहां जाकर देखा तो मंदिर में कोई प्रांगण नहीं था, वहाँ केवल गर्भगृह ही था और तीनों गर्भगृह में ही घुस गए। वहाँ उस गर्भगृह में कुछ पकड़ने की वस्तु नहीं थी, केवल भगवान की मूर्ति थी। फिर तीनों ने भगवान की मूर्ति को पकड़ लिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा आपको सामने से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर कर्म योगी ने भगवान से पूछा कि मैं कर्म कर कर थक गया परंतु आप नहीं आए। ज्ञान योगी ने कहा कि मैं सब लोगों को ज्ञान देते देते थक गया, आप जब भी नहीं आए। और भक्ति योगी ने कहा कि मैं भक्ति करते करते थक गया परंतु आप कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। आज आप अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गए? फिर भगवान ने कहा कि जानते हो आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने क्यों आया हूँ, क्योंकि तुम तीनों आज एक साथ हो। इसलिए कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों गुणों को जो व्यक्ति अपने में सम्मिलित कर लेता है वह व्यक्ति भगवान की प्राप्ति से अधिक दूर नहीं है। यही एक प्रज्ञावान व्यक्ति का पूर्ण लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ध्यान योग और भक्ति योग की शिक्षा दी। यह तीन ही रास्ते हैं जो जन्म मरण के चक्र से आत्मा को बाहर निकालकर परमात्मा तक ले जा सकते हैं। आप क्या कर्म करें और उसे परमात्मा से जोड़ दें।
यह कर्म योग है और ज्ञान प्राप्त करें और उसका आधार परमात्मा हो। यह ज्ञान योग है और भक्ति में हमारा मन उसी परमात्मा की स्तुति में करें, प्राणी मात्र उसके दर्शन हो जाएं। यह भक्ति योग है जो कि कठिन प्रश्नों का सरल उत्तर है। श्री कृष्ण का जीवन और गीता का उपदेश इन्हीं 3 बिंदुओं पर टिका हुआ है। मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रहे। पूरे महाभारत में भगवान के 3 ही मित्र हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। अर्जुन कर्ण के प्रतीक हैं और उद्धव ज्ञान के और सुदामा भक्ति के प्रतीक कहे गए हैं। यह 3 मित्र ही हैं जो हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जाते हैं। वैसे ही 3 महिलाएं हैं, द्रौपदी, राधा और कुंती। द्रौपदी कर्म की प्रतीक है, राधा भक्ति की और कुंती ज्ञान की। कृष्ण का संपूर्ण जीवन और गीता का सार तत्व इन तीनों लोगों पर ही टिका हुआ है। जब युद्ध के तुरंत पहले सामने खड़ी सेना में अपने ही परिजनों को देखकर अर्जुन दुखी हुए, संन्यास का मन बना लिया, तब युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास कर चुके कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। यह बड़ा भारी विरोधाभास है जो भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए। इंद्रप्रस्थ न देने पर दुर्योधन से 5 गांव मांगकर भी युद्ध टालने को राजी नहीं थे। वह अर्जुन को समझा रहे थे कि युद्ध कर और उन सबको मार जो अधर्म के साथ में है। गीता केवल पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि अपने जीवन में डाल लेने के संपूर्ण गुण श्रीमद् भागवत गीता में है। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।